जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़म अनुग्रह तेरे। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहु बहुत रघु नायक छोहु, करहु बहुत रघु नायक छोहु। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। बहुत ही सुंदर चौपाई थी। अजर अमर गुण निधि सुत होय, करहु बहुत रघुनायक छोहु। सुंदर प्रेरक प्रसंग सीता जी ने आशीर्वाद स्वरूप दिया था हनुमान जी महाराज को। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों के विस्तार के अंतर्गत बताया था कि समुद्र से बार बार कहने पर 3 दिन बीत गए, परंतु भगवान के अनुनय विनय का उस पर कोई प्रभाव नहीं परिलक्षित हुआ। प्रभाव न दिखने के कारण भगवान को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि बिना भय के प्रीति भी संभव नहीं है। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। भय के बिना भय के प्रीति भी संभव नहीं है। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोषो बारिधि बिसिख कृसानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ। मैं अग्नि बाण से, अग्नि रूपी बाण से समुद्र को सोख डालूं, समुद्र का सारा पानी सोख लूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, ममता रत सन ज्ञान कहानी। अति लोभी सन बिरति बखानी, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, ऐसा ही कहकर भगवान ने धनुष को चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण के मन भावा, यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। संधाने प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उरे अंतर ज्वाला। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। समुद्र के अंदर से जब अग्नि की ज्वाला बाहर आ गई। मकर उरग झषगन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। सागर में उपस्थित मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए।
जब समुद्र में ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के साथ में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, काटे ही पै कदरी परई कोटि जतन कौसीच, विनय न मान खगेश सुनु, डाटे ही पै नवनीच। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। इसलिए बहुत जगहों पर कहा गया है कि कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि माँ अगर अपने बच्चे को न डांटे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, उनकी राह सही नहीं रह जाएगी। कभी कभी सही राह पर लाने के लिए भी बच्चों को डांटना ज़रूरी है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। समुद्र ने भयवश प्रभु के चरण जल्दी से पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। गगन समीर अनल जलधरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। समुद्र ने कहा, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि है तो सब ग्रंथन गाए। इस सृष्टि को चलाने के लिए आपकी ही प्रेरणा से माया ने ही सृष्टि में उत्पन्न किया है। प्रभु आयसु जेहि कह जस आहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी। प्रभु भल की मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी की। किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। आपने ही इस स्वभाव को बनाया है और आपने ही मेरी ऐसी गति बनाई है कि मैं यह करने को विवश हूँ। जो भी मैंने किया वह स्थिति भी आपने ही बनाई है। किंतु प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, दंड दिया। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। इन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि ये कमज़ोर हैं, इनमें ज्ञान की कमी है, ये लाचार हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसलिए कहा गया है कि कहीं भी अगर भ्रमित होते हैं तो इन्हें शिक्षा देनी चाहिए। जो भी व्यक्ति भ्रमित होगा उसे शिक्षा की आवश्यकता होगी, इसीलिए ये लिखा गया है। इसका ये कहीं भी तात्पर्य नहीं है कि स्त्री कमज़ोर है या उसे प्रताड़ित किया जाए। इसके कहने का आशय ही अलग है। प्रताड़ना के लिए नहीं कहा गया है, अपितु सही राह पर चलने के लिए मार्गदर्शक बनने के लिए कहा गया है कि अगर गलत दिशा में जाए, हम अगर गलत काम कर रहे हैं और कोई हमें राह दिखाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
तो ये किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं है, इसलिए इसे प्रताड़ित बिल्कुल मत समझिए। चाहे व्यक्ति गंवार हो, शूद्र हो, पशु हो या स्त्री हो, सभी को संरक्षण की ज़रूरत पड़ती है, सभी को सही ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। और कोई मार्गदर्शक बन करके अगर आपको मार्ग दिखाता है तो उसके पीछे आपको चलने में ज़रा भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी संसार में स्त्रियों को भगवान की तरफ पूजा गया है, देवियाँ समझी गई है, देवी का रूप दिया गया है, परंतु उसमें वो देवी वाला गुण होना चाहिए। देवी का गुण नहीं है तो वो देवी नहीं हो सकती। इसलिए ये बात जो कही गई है उसे सही अर्थ में स्वीकार कीजिए। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे ही कटकु न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जे तुम ही सोहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा पेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा वेद गाते हैं, जब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। अब आप ही बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि कटकु तात सो कहु पाई। प्रभु मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर कहे, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। ये वानर सेना यहाँ से उस पार चली जाए, ऐसा उपाय बताओ। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिर भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे, डूबेंगे नहीं। सुंदर प्रसंग। भगवान ने विभिन्न माध्यमों से लीलाएं की हैं, विभिन्न व्यक्तियों को इसमें जोड़ा है। ऋषियों ब्राह्मणों के महत्व को समझाया है। इन्हीं सभी चीज़ों को समझाने के लिए वे विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। लीलाओं को लीलाओं के ही माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि परम पिता परमेश्वर भगवान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कोई भी संसार में काम ऐसा नहीं है जो असंभव है। वो परमेश्वर है। ये बात समझते हुए लीलाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने लीलाएं हम सभी की बुद्धि को जागृत करने के लिए और भगवान के क्रियाकलापों के माध्यम से भगवान की सत्ता को समझने के लिए भी प्रस्तुत की है। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। उस परम पिता परमेश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। भगवान के चरणों में हमारा अनुराग दिन प्रतिदिन विस्तार रूप लेता रहे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।